हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बूस्टर पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग का, जिसमें एक टॉपिक होता है प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट। इसमें मैंने देखा है जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ या तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने रफ कॉपी के ऊपर लिख लेते हैं उसका प्लेस वैल्यू ABCD और 1 2 3 4, या फिर जहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं उसके डेस्क पे भी लिखा हुआ मिलता है हमें। ठीक है, तो ये सब करतूतें आपको ना करना पड़े एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं आपको इस तरह से आज प्लेस वैल्यू याद करा दूंगा कि ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ABCD का। तो ABCD में क्या होता है, ABCD ये 4 लेटर तो आपको याद ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका E। तो E में ना क्या करना है आपको, E में जो A वाला पार्ट है, यहाँ पे A वाला जो पार्ट है इसको उठा के इधर कर देना है। कैसे करोगे, ये आपका E है ना, इसको उठा के यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा और ये आपका 5 जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से आपको विजुलाइज करना है। ठीक है, F में क्या करना है, F में आपको ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको मोड़ देना है। जब आप F को मोड़ोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो F का 6 हो जाएगा। इसको आप लोग इस तरह से लिखते हो तो ये जो यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, ये 7 जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। H में क्या करना, H में ऊपर और नीचे इसको ऐसे मोड़ देना तो आपको ये 8 जैसा दिखने लगेगा। तो H का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। I का 9 होगा। कैसे होगा, जब आप छोटे होंगे उस टाइम आप आई एम अ स्टूडेंट ऐसे लिखते थे, तो I ये 9 की तरह ही तो बनाते थे। तो I जो है वो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। J का क्या होगा, अब आप इसको J को ऐसे मोड़ोगे, ठीक है, ये J है, J को जब आप यहाँ से ऐसे मोड़ दोगे तो ये यहाँ पे 0 मिलेगा एक, और ये जो लाइन है ना ये वाली, इसको 1 मानो, तो 1 और 0 ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। K में देखिएगा, K में यहाँ पे एक लाइन ऐसे है और एक ऐसे है। इस वाली लाइन को आपको सीधा कर देना है, ऐसे ऐसे सीधा करोगे तो ऐसे हो जाएगा और इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 11 हो जाएगा। L में 12 में आप देखिएगा, 12 में यहाँ पे 2 लाइन है, ठीक है, एक ऐसे है एक ऐसे है, 2 लाइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता ही है कि जो लेटर्स होते हैं वो 1 से लेकर 26 तक होते हैं। एक बार यहाँ पे 2 आ गया B का मान, तो नेक्स्ट बार जब भी 2 आपको दिखेगा ना तो वहाँ पे 12, उसके अगली बार अगर मिलेगा आपको तो 22, इस तरह से आप देखिएगा। तो यहाँ पे 2 लाइन है ना, तो यहाँ पे हम 12 माने। यहाँ पे देखिएगा यम में एक लाइन है और एक लाइन ए है। ठीक है, तो इस ऊपर वाली लाइन को अगर आप सीधा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 लाइन मिलेगा, 3 लाइन्स। तो इन तीनों को मिला के आप क्या बोलोगे, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसे है एक ऐसे है, तो इस वाले को क्या करना है, जब हम पहले 14 लिखते थे 14 लिखते थे ऐसे लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे, तो ये आपका ए वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसे खींच के ऐसे बना दोगे तो ये 14 हो जाएगा। ओ का 15, इसको आप याद करो। पी देखो, आप पी उल्टा 6 जैसा लग रहा है। ठीक है, तो 6 तो एक बार आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, इसको उल्टा कर दोगे इस पी को तो यहाँ पे 6 बन जाएगा और ये 16 हो जाएगा। क्यू में देखिएगा फिर से, यहाँ पे जो नीचे है ना, ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो ये 7 नहीं दिख रहा है, ये 7 है, तो इसको आप बोलोगे 17 है। आर में देखिएगा, आर में आप यहाँ पे जब इसको ऐसे से मिलाओगे, ऐसे ऐसे जब इसको मिलाओगे, ये 8 बना, एक बार 8 आ गया तो अभी 18 हो जाएगा। ठीक है, यस देखिएगा ऐसे है, आप ऐसे इसको मिलाओगे 9 हो जाएगा, तो 9 का मतलब क्या बन जाएगा, 19 हो जाएगा। T20 तो सबको याद है। ठीक है, T20 तो सबको याद है, तो ये 20 हो गया। यू को ध्यान से समझिएगा, यू यहाँ पे एक लाइन है उसको मोड़ दिया गया है। ठीक है, एक लाइन है उसको मोड़ दिया गया है, जब आप इस लाइन को सीधा करोगे, यहाँ से पकड़ के यहाँ खींचोगे तो ये ऐसे लाइन सीधा हो जाएगा, तो एक 1 लाइन हुआ, तो ये आपका 21 हो जाएगा। 22 के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, एक लाइन 2 लाइन, 2 लाइन है, 2 लाइन से या तो 2 बनेगा या तो 12 बनेगा या तो 22 बनेगा। ठीक है, तो 22 बनेगा, अभी 12 और 2 तो हो गया, 2 का बी हो गया और 12 का यल हो गया। ठीक है, अब 23 का क्या होगा, 23 में 3 लाइन है, जैसे यम में था ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी 3 लाइन है,
तो ये आपका 23 हो जाएगा। 24 में आप देखेंगे, 24 में भी यहाँ पे 4 लाइन है, कैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका 24। बाकी y का और z का आप याद कर लो 25 26। उम्मीद करता हूँ अब आपको प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार आप देखोगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब बात करें अगर अपोजिट प्लेस वैल्यू का, तो सीधा जो भी प्लेस वैल्यू होगा ना, उसमें आप वो नंबर ऐड करना जिससे कि 27 मिल जाए। तो वो जो नंबर ऐड करोगे वही आपका अपोजिट प्लेस वैल्यू होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बोलें कि जी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आपको पता है जी का 7 है, तो 7 में क्या जोड़ोगे, आपको 27 मिल जाएगा। आप बोलोगे 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, तो 20 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा टी। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू और अपोजिट प्लेस वैल्यू बहुत आसानी से बहुत इजीली निकाल सकोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका डेस्क या फिर रफ कॉपी पे ABCD का प्लेस वैल्यू लिखना छूट जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।